गाइस ये हमारा जो ना लंबा वीडियो होने वाला है और ये वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट का रहेगा और इसमें हम जानकारी लेंगे जॉब से रिलेटेड और यहाँ के कानून से रिलेटेड और इंडिया में लोग क्यों नहीं कमा पाए उससे रिलेटेड और मालिया में ये लोग हर जुम्मा क्यों आते हैं उससे रिलेटेड। हर जुम्मा नहीं आते भाई, अरे मंथली आते हैं लेकिन मंथली क्यों आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या हुआ? फरहद अली। फरहद अली किधर के रहने वाले? इंडिया। इंडिया के। और आप कहाँ के रहने वाले? इंडिया। इंडिया। कुवैत में कितने साल से आप? 1.5 साल। 1.5 साल। क्या जॉब करते हैं? हाउस बॉय। हाउस बॉय। हाउस बॉय समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा एक्सप्लेन करें। यानी घर में क्या? घर में से दुकान पे से कोई सामान ला के देना। ओके, एज असिस्टेंट लाइक। ओके समझ गया, समझ। तो अभी आपकी सैलरी जो है एज अ हेल्पर या असिस्टेंट क्या है आपकी सैलरी? मेरे 130 है। 130। तो इंडिया में अगर आप हेल्पर का काम करते थे तो आप 130 KD मतलब इक्वल्स टू 40,000 होता है। 40,000 कमा सकते थे? नहीं। तो हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि कुवैत क्यों आना चाहिए? भाई अगर विदेश तुम हुनरदार हो तो इंडिया में कर सकते हो, हुनरदार नहीं हो तो विदेश में आना मजबूरी है उसका। चलिए शुक्रिया। हाँ। तो हमारे व्यूवर्स को और भी कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस वही है कि मतलब हुनर सीखा हो तो अपने इंडिया में कुछ भी काम कर सकते हो, अगर हुनर सीखा हुए नहीं तो विदेश को आने तुम्हारी मजबूरी है। गरीब आदमी का क्या कर सकता है, यही कर सकते हैं। सही बात है, भाई ने बिल्कुल सही बात बोला है। अगर आप लोग विदेश इंडिया में रहते हैं और आपके पास स्किल्स नहीं है तो स्किल्स सीखिए, स्टडी कीजिए, स्किल सीखना बहुत जरूरी है। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट पर्सन के पास। तो अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा विकास कुमार। विकास कुमार। तो विकास कुमार आप किधर के हैं? मैं इंडिया यूपी है। इंडिया यूपी से हैं। तो कुवैत में कितने साल से आप? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल। क्या जॉब करते हैं? मैं होम पेशेंट केयर में। होम पेशेंट केयर में। होम पेशेंट केयर में एक सैलरी एवरेज कितनी होती है? मैक्सिमम रिटर्न बंदे के 180 200 और तो फर्स्ट टाइम आता है उसका लाइक इंडियन मनी में अगर हम इसको कन्वर्ट करके लाइक 55,000 के रुपीस। हाँ। 55,000 रुपीस। तो एज अ नर्स जो आप बता रहे हैं इंडिया में कितना कमा सकते हैं आप? इंडिया में तो इतना सैलरी नहीं मिल पाता है। फिर भी एक एवरेज मैक्सिमम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करेगा तो मतलब मुश्किल से 12-13 हजार रुपये मिलता है। 12 से 13 हजार रुपया। तो यही अपॉर्चुनिटी है कि लोग विदेश में आते हैं कि 2 पैसा ज्यादा कमाए, लेकिन अगर इन्फ्लुएंस रेट को अगर हम कंपेयर करें तो हम इक्वल हो जाते हैं। तो लेट्स सी, मूव करते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। अगर हमारे व्यूवर्स को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या देंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर इनकम अच्छी करनी है तो कंट्री आना चाहिए। कंट्री आना चाहिए। दैट्स ग्रेट। और मेरी तो एक और आप लोग से सजेशन है, अगर आप फ्यूचर में डेवलप होना चाहते हैं तो बिजनेस कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज पाशा। पाशा। तो मिस्टर पाशा आप क्या करते हैं इधर? एक्चुअली आई एम आल्सो हाउस नर्स। नर्स, हाउस नर्स। तो वेयर फ्रॉम एग्जैक्टली? आई एम फ्रॉम इंडिया, नाउ हियर इन कुवैत। You are comfortable with English or Hindi? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। That's fine. I can speak both language. So you are working here since how many years? आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम 2 years। Since 2 years. Since 2 years। So as a nurse, you are earning how much? You are earning your average salary? My earning is monthly 200 dinar. Yeah. It's equal to like 55 to 60,000 KD, right? 60,000. Average is 60,000. As a nurse in India, how much you can earn? In India is very difficult because you know our government is also very weak and our currency is also very weak, so we Look, cannot. I have one. Sorry to interrupt you. We cannot blame our government. Why? We are here. We shoot in India and we raise our voice. But when you was in India, you didn't raise your voice. Everything depend on our government. Agree. If our government is strongly, then we will not go to out country, another countries to work. If our government, our country's currency is up, so why? I agree all with your words. But my question: did you raise your voice in India about this? Because Did you raise? before I work there also. No. I mean, आपने अपनी आवाज उठाई इंडिया में, ये जो बात बता रहे I know, but I did not. Nothing. ओके, एनीवे थैंक यू। अगर हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या एडवाइस देंगे आप? It's depend on all people. I can't which one who want to work in India he can work. Who want to go out country can. But it's my opinion. If go out country is better, you can earn more money. Earn more money. So And follow the because guidelines. for And if our- you are following Islam, you have better life. Yeah, inshallah. Anyway, thank you so much. I'll move to the next person. Hi, brother. अस्सलाम वालेकुम। हिंदी में बात करना चाहेंगे या इंग्लिश में? हिंदी में बात करें। हिंदी में। तो आप क्या करते हैं कुवैत में? मैं नर्स का काम करता हूँ। नर्स का काम करते हैं। तो कितने साल से आप कुवैत में? मैं 2.5 साल से इधर हूँ। 2.5 साल से। आप रहने वाले कहाँ के? इंडिया यूपी। इंडिया यूपी। तो एज अ नर्स आपके हिसाब से एक एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए? सैलरी होनी चाहिए मिनिमम 300 KD होना चाहिए। 300 KD होना चाहिए। अगर एज अ नर्स इंडिया में अगर आप सैलरी मतलब के काम करते हैं तो कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए?
उधर एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जो भी कुछ एक्सपीरियंस अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है तो सैलरी भी अच्छी रहती है। एक्सपीरियंस नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है तो 10-8-10 हज़ार बस यही रहता है। अच्छा, तो एक हमारे दोस्तों को अगर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि यहाँ आना है एज अ नर्स, तो किस तरह वो आ सकते हैं? यहाँ आना है एज अ नर्स तो ऑफिस रहते हैं, ऑफिस के थ्रू या गवर्नमेंट निकालती है वैकेंसी, कुवैत की गवर्नमेंट, उसके थ्रू आ सकते हैं। आप कैसे आए? मैं तो ऑफिस के थ्रू आया था। ऑफिस के थ्रू कितना खर्चा किए? खर्चा अपनी ऑफिस है। अपना खुद का ऑफिस है, तो एक एवरेजली एक नॉर्मल बंदा जाता है अगर ऑफिस में और ऑफिस के जरिए काम करवाता है तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा? 1-1.25 लाख रुपए का अराउंड आता है खर्चा। टोटल अराउंड मेडिकल एंड टिकट्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। यस। चलिए, एनीवे थैंक यू। और भी कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा, पढ़ो और स्टडी करो अच्छे से, इंडिया में करो, थोड़ा कमाओ, इंडिया में कमाओ, फैमिली के साथ रहो, वो बेहतर है। दैट्स माय पॉइंट। एनीवे प्लीज कम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे इन ग्रुप में जो है ना सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको बोलते हैं VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये ग्रुप में सब लोगों ने इंस्टेट किया था कि भाई से इंटरव्यू लिया जाए, भाई लेकिन मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानना, करेक्ट है ना? चलिए, तो अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या हुआ? नवेद अली। नावेद अली। नावेद अली क्या करते हैं आपको? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं। तो अच्छा, टैक्सी चलाते हैं तो इसमें आप मंथली एक एवरेज कितना अर्न कर लेते हैं? कोई फिक्स अमाउंट नहीं, एक एवरेज। ये फिक्स तो नहीं है, इसमें 350 भी, 400 भी, 300 भी। 400 भी। तो इंडिया में आप किधर के रहने वाले हैं? मैं यूपी। यूपी। अगर कोई हमारे इंडिया से या फिर हमारे कुवैत में रहने वाले भाई है, वो अपने आप को मूव करना चाहते हैं टैक्सी में, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसको तो मालूम नहीं है। तो आप किस तरह आए टैक्सी में? मैं तो वीजा लेके डायरेक्ट आया था। वीजा लेके डायरेक्ट आया था। तो यहाँ के तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि यहाँ का जो रोड है अंडरस्टैंडिंग और समझने के लिए कैसा है? बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। यस। हमारे इंडिया से भी ज्यादा इंडिया से ज्यादा कठिन है इधर रोड समझना। समझना। तो अगर बोल ज्यादा ज्यादा इंडिया से इधर। करेक्ट, इंडिया में भी रूल है लेकिन लोग फॉलो नहीं फॉलो नहीं करते। करते, इधर ज्यादा रूल है। जी। तो अगर हमारे भाई लोग अगर यहाँ आकर के आज टैक्सी चलाते हैं और उसको रोड समझ में नहीं आता, तो कोई ऐसा सिग्नल दीजिए कि उनको रोड समझ में आ वो तो जाए। वो मैप चल रहा है, मैप पे सब आ जाता है समझ में। चलिए, वो तो गूगल मैप है, कभी भी गूगल मैप तो कभी भी धोखा दे दीजिएगा, लेकिन आप जब भी ट्रैवल करते हैं ना, साइन बोर्ड देखिए, आपको लेफ्ट जाना है, कितना किलोमीटर जाना है, हर चीज आपको मिल जाएगा। और कुवैत के गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। और एज ए टैक्सी ड्राइवर हमारे व्यूअर्स को आप एडवाइस देंगे तो क्या एडवाइस देंगे, और उनको घूमने कहाँ जाना चाहिए कुवैत में? कहीं भी जा, मालिया भी जा सकता है, मुर्गाब भी। मालिया मुर्गाब तो मुझे समझ में आया। मदीना मॉल। जिसको भी देखो मालिया मालिया बोलता है। मालिया क्यों बोलता है? इधर ज्यादा लोग आते हैं इधर। ज्यादा लोग से मतलब मेरा पूछने का है, क्योंकि कैमरा स्टार्ट होने से पहले आपने कुछ वर्ड बोला था, मेरे माइंड में भी आया, तो वो क्यों आते हैं? बहुत से पिली को देखने, नेपाल को देखने आते हैं। आप क्यों आए? मैं तो वैसे ही आया हूँ घूमने। मैं पहली बार आया हूँ घूमने के लिए 3 साल में। और पहली बार भी मेरे को पकड़ लिया। पहली बार में पकड़ लिया। चलो गाइस, ये पॉडकास्ट जो ना 10 मिनट का है, अराउंड 10 से 12 मिनट का रहेगा, लेकिन ये पूरा फुल वीडियो मैं अपलोड करूंगा और शॉर्ट करके जो ना इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड 25 सेकंड का अपलोड करूंगा एक आदमी का। अगर आप लोग को इसी तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आईडी को फॉलो करें नेक्स्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।